अमेरिका के मिजोरी में एक स्काई डाइविंग विमान आग का गोला बन गया। इस विमान में सवार 11 लोग स्काई डाइविंग करने जा रहे थे। कुछ एक्सपीरियंस स्काई डाइवर्स थे, जबकि कुछ पहली बार हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले थे। लेकिन आसमान में उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद इनका विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा और खेत में जा गिरा। देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और विमान में सवार सभी 12 लोगों की मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि कुछ यात्रियों के परिजनों ने अपनी आंखों के सामने इस विमान को गिरते हुए देखा। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, ये विमान क्रैश क्यों हुआ, अब तक जांच में क्या कुछ सामने आया है, चलिए हम आपको बताते हैं। रविवार सुबह करीब 11:35 पर अमेरिका के मिजोरी राज्य में स्थित बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट से एक स्काई डाइविंग विमान ने उड़ान भरी थी। विमान में एक पायलट और 11 यात्री सवार थे। इनमें से कई एक्सपीरियंस स्काई डाइवर्स भी शामिल थे, जबकि कुछ लोग पहली बार स्काई डाइविंग करने के लिए गए थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अधिकारियों के मुताबिक विमान रनवे से उड़ान भरने के बाद अचानक बाईं ओर मुड़ गया और फिर तेजी से नीचे आने लगा। कुछ ही सेकंड में ये एयरपोर्ट से करीब 300 यार्ड दूर जा गिरा और कुछ ही सेकंड बाद विमान आग की लिपटों में घिर गया। हादसे से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि दुर्घटना स्थल से धुएं का बड़ा गुबार उठ रहा है और चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी व्हीकल्स भी देखे जा सकते हैं। राहत कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन अधिकारियों ने घटनास्थल को बेहद भयावह बताया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक बेट्स काउंटी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के निदेशक ने बताया है कि विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद एक तेज बायां मोड़ लिया था। उनके मुताबिक ऐसा लग रहा था कि विमान इंजन पावर खो बैठा था। उन्होंने ये भी बताया कि पायलट ने विमान को पास के हाईवे पर उतारने की कोशिश भी की थी। इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन विमान धीरे धीरे नीचे आने लगा और देखते ही देखते जमीन से टकरा गया। हादसे के तुरंत बाद अधिकारियों ने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी है। ड्रोन्स और ग्राउंड टीम्स की मदद से ये जांच की जा रही है और स्काई डाइवर विमान से बाहर तो नहीं कूदा है, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन जांच में ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है कि दुर्घटना से पहले किसी ने विमान से जंप लगाया हो। हम आपको बता दें, ये कोई आम विमान नहीं था। पैसिफिक एरोस्पेस 750 XL मॉडल का सिंगल इंजन टर्बोपॉट एयरक्राफ्ट था। ये दुनिया भर में स्काई डाइविंग ऑपरेशंस के लिए काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे बड़ी संख्या में स्काई डाइवर्स को ऊंचाई तक ले जाने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट एक बार में 17 तक स्काई डाइवर्स को आसमान में ले जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कार्गो ट्रांसपोर्ट, एरियल सर्वाइविंग और मेडिकल एवैक्यूएशन मिशन में भी किया जाता है। ये लगभग 1800 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है और शॉर्ट रनवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कराने में सक्षम माना जाता है। FAA के रिकॉर्ड्स के अनुसार ये एयरक्राफ्ट साल 2010 में बनाया गया था। हादसे के दिन मौसम बहुत साफ था, आसमान बिल्कुल खुला हुआ था और किसी खराब मौसम की सूचना भी नहीं थी। इसी बीच कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को लेकर के पहले ही सवाल उठते रहे हैं और पिछले वर्षों में FAA और NTSB इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार अतीत में कई स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाओं के पीछे इनएडिक्वेट मेंटेनेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में खामियां जिम्मेदार रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस दुर्घटना के पीछे क्या वजह रही है, इसका पता इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना की असली वजह सामने आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है और अब सभी की नज़रें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।